ठीक है। एवरीवन कैन हियर मी? सही है। ठीक है। I'm gonna assume you can. अच्छा, where were we? अच्छा, we're gonna start now. We're gonna start writing the recursive function for this. ठीक है। अच्छा, if I'm trying to find out helper of three, first understand what helper of three n comma three means. Helper is basically gonna be our recursive relationship. Helper, or basically, uh, yeah, let's actually rename this function to more min partitioning, min part. Min part n3 basically gives getcha, considering that I have n elements and I have placed three partitions. In n elements, I placed three partitions. जब मैंने three partitions optimally place की in n elements, considering that I was giving the given that I'm considering the first n elements, I placed three partitions. What was my optimal partitioning की value? Optimal partitioning की value क्या होगी? Basically, अच्छा, once I have placed the dividers optimally, कहाँ पे? हाँ, n कॉमा थ्री बेसिकली इम्प्लाइज कि हमने पहले n एलिमेंट्स के अंदर, in the first n elements, which basically means all of the n elements, in the first n elements I placed three dividers optimally. That's what n comma 3 min part b returns. I returned the minimum partitioning of n elements में three dividers डाले, which basically means कि अच्छा मैंने n elements में कहीं तीन dividers डाले such that the sum of all of them, किसी भी का भी सम जो मैक्सिमम लूंगा इन सब सारे सम्स का, वो सबसे छोटा पॉसिबल था। ठीक है, सो द आइडियल पार्टिशनिंग, द फेयरेस्ट पार्टिशनिंग आई कुड हैव मेड अमंग द अरे। सही है, दैट्स व्हाट मिन पार्ट ऑफ n कॉमा 3 गिव्स मी। ठीक है, min part। ठीक है, so think about what the answer of min part n minus 3 looks like. If I have an array like this, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, this is my array, right? n कॉमा थ्री बेसिकली मीन्स कि अच्छा मैंने इस पूरी रेंज के अंदर तीन पार्टीशन डाल दिए। तीन पार्टीशन डाले थे तो बिल्कुल आखिरी पार्टीशन कौन सा था? थर्ड वाला पार्टीशन। तो माई थर्ड पार्टीशन को प्लेस ओवर हियर ओवर हियर ओवर हियर ओवर हियर ओवर हियर और ओवर हियर। सही है ना? बकिया दो कहीं और लगे होंगे। सही है, मैं क्या करूंगा? आई एम गोना आइटरेट ऑफ ऑल द वैल्यूज फॉर फॉर आई 0 till n minus 1 for I in this range. What I'm going to do is I'm going to take out the min part of I comma 2, कि मैंने इस विंडो में दो पार्टीशन किए, सॉरी, कि मैंने या तो इस विंडो तक दो पार्टीशंस किए, या इस विंडो तक दो 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 किए। उन सब का ऑप्टिमल आंसर सबसे पूछूंगा मैं, और उन सब के ऑप्टिमल आंसर के अंदर आई एम अज्यूमिंग कि अच्छा मेरा ऑप्टिमल आंसर यहाँ पर था, कि मैंने दो यहाँ पर किए और तीसरा यहाँ पर था, या मैंने दो यहाँ पर ऑप्टिमली की और फिर तीसरा पार्टीशन यहाँ पे थी। So then, if that was the optimal answer, then my answer would basically be what? इसका ऑप्टिमल आंसर निकालो कि अच्छा यहाँ पर ऑप्टिमली डिवाइडर लगाए थे, और ये भाई साहब बन जाएंगे आपके थर्ड पार्टीशन। सो इसका भी अब सम निकालना पड़ेगा। सही है ना? आप क्या करोगे? देन आई एम गोना फाइंड आउट मिन पार्ट, तो आई ऑफ 2 निकाल लिया कि अच्छा आई एम गोना आस्क ऑल ऑफ द आईज बिफोर मी 0 till n minus 1 तक, for I 0 till n minus 1, take out the min part of I plus 2, I comma 2. My current answer would be, and let's say I'm storing my current answer in a DP. अबे यार एक तो अरे बनाना चाहिए। DP of n minus 3 basically my current answer. We saw this before. I'm just going to skip over the memoization explanation. DP of n minus 3 basically the answer of n minus 3, इसका आंसर स्टोर किया जाएगा obviously. It's going to be equal to कि अच्छा मैंने क्या किया? I'm going to take min part, मैं पिछले हिस्से का min part लूंगा I comma 2, उस that हिस्सा that I'm considering,
लेट्स से आई यहाँ पर है, तो इस दिस आई एम कंसिडरिंग दिस हिस्सा, और बकिया हिस्सा आई एम कंसिडरिंग इज गोना बी माय थर्ड पार्टीशन। तो मुझे इस हिस्से का सम निकालना होगा। तो फाइंड आउट द सम ऑफ आई प्लस वन टिल द एंड। सही है। सो फाइंड आउट दिस सम ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम, अगर मैंने कहा कि अच्छा यहाँ तक मैंने दो किए और बकिया वैल्यूज थर्ड पार्टीशन में बन रही है, तो इसका आंसर तो मुझे ऑप्टिमली आ जाएगा किससे, n कॉमा टू से, सॉरी i कॉमा टू से, वेयर i आइटरेट्स फ्रॉम हियर 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 हियर। सही है। एंड देन आईड बी सेइंग अच्छा मैं बकिया आंसर यहाँ पे डाल रहा हूँ, सो दिस आंसर वुड बी सम ऑफ आई जे। अब मुझे देखना होगा, हो सकता है कि इसका आंसर एक्चुअली इससे बड़ा हो गया होगा। So now my answer for, so my minimum partitioning for n comma 3 is basically based on two parts. You did the two perfect partitions on the up till the ith index, and the third partitioning was made from the remaining जगह। सही है। तो मैं इन दोनों का, इसका आंसर किस तरह निकलेगा, इसका और इसका मैक्सिमम। ठीक है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सपोज करो इसका जो मिनिमम पार्टीशनिंग का आंसर आया था, दैट वाज एक्चुअली समथिंग लाइक लेट्स से 15, which basically means अच्छा if I did two dividers ideally perfectly, if I optimally place two I dividers in this range, let's say I is over here, that basically means I have placed two dividers up until this range ideally। इसका मेरा ideal answer आया 15 कि if I place so if I place two dividers in this range ideally, the minimum cost of my partitions will be 15। सही है। और फिर मेरा थर्ड पार्टीशनिंग विल बी दिस एरिया, तो मैं इसका सम निकालूंगा। फर्स्ट करो इसका सम आ गया 18, तो फिर मेरा n कॉमा 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा। मेरी टोटल कॉस्ट 15 और 18 हो गई। या हो सकता है इस रिमेनिंग जगह का आंसर आया 14, तो फिर मेरा आंसर n कॉमा 3 का क्या हो जाएगा, इज गोना बी वही, इज गोना बी एक्चुअली 15, वही रहेगा जो इसका प्रीवियस वर्स वाला था। Does everyone get this relationship? थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन आई होप यू फॉलोइंग। Actually, let me ask you a different question. Does anyone actually get the answer? किसी को भी नहीं समझ आया? Would you like me to go over it one more time? किसी तरफ तो जवाब दो, या तो दोबारा समझाओ। समझ आया? साहिल says yes. साहिल yes as in सब समझ आया, या go over it one more time? One more time. ठीक है। So Sahil, we get that we're placing the third divider। ठीक है। n comma 3 basically means I'm considering all n elements, and I would like to place the third divider, and I have placed the third divider। n comma 3 basically represents the ideal answer, the optimal partitioning की value after placing three dividers in n elements। Can you use your code to solve an example? Zoha, you mean like a dry run, or you mean like actual code दिखा के चलाऊं? A dry run. Okay, that's actually a good idea। ठीक है। Let's say my values were 1 2 3 4 5 6। I'm going to use a smaller array because let's actually use just 5। ठीक है। सही है। Let's say we have to place 3 dividers। सही है। आपने 2 डिवाइडर्स ऑप्टिमली प्लेस कर लिए हर जगह। सबसे पहले तो आप ये दिखाएं कि 2 डिवाइडर्स हर जगह पे ऑप्टिमली किस तरह प्लेस हो सकते हैं। लेट्स से आवर रेंज इज अप टिल 1। व्हाट इज द आंसर ऑफ 1 comma 2 2 comma 2 3 comma 2 4 comma 2 5 comma 2 and 0 comma 2। ठीक है। 0 comma 2 basically represents कि अच्छा till the 0th index you place two partitions ideally। In the 0th till the 0th index, how many values do you have? You have one value। That's impossible। You have to have at least two values if you're placing two partitions। ठीक है ना?
बिकॉज यू हैव टू हैव वन वैल्यू पर पार्टीशन. सो इसका तो आंसर आएगा इन्फिनिटी. इसका तो आ जाएगा, इसका तो कोई आंसर है ही नहीं. 1, 2 बेसिकली मीन्स कि अच्छा अप टिल द 1th इंडेक्स, सो 0, 1th. Actually, you know what? Yeah, let's call this guy is n, this guy is dividers. ठीक है ना? So we're gonna firstly find out. We're trying to find out uh, n comma d. ठीक है ना? In this case, what is n? N is 5. The length of the array is 5. We would like to place 3 dividers ideally. ठीक है, we're trying to find out the answer of 3 comma d. सही है. उसके लिए हमें कौन से आंसर इस्तेमाल करने हैं? सॉरी, we're trying to find out the answer of 5 comma d. ठीक है, कि पूरी रेंज के अंदर हमने 3 डिवाइडर्स ऑप्टिमली प्लेस किए, 5 comma 3. सही है, that's the answer we need. So we'd have to look at 4 comma 2, 3 comma 2, 2 comma 2, 1 comma 2, 0 comma 2. You'd have to look at all of those values. सही है. First, let's understand what all of those values represent. 1 comma 2 represents the ideal partitioning जिसके अंदर दो partitions बने and you consider it up till one element. इसका तो आंसर क्रॉस है, कोई है ही आंसर, इसका कोई आंसर है ही नहीं. If you're considering one element, you cannot place two partitions. You have to have at least two elements if you're placing the two partitions. सही है. So this basically means given that you're looking at the first two elements as the range, what is the minimum costing that you placed with two partitions? So two dividers. ठीक है. You cannot place two dividers in two elements either. है ना? सॉरी, मैं एक चीज़ गलत कही कि अगर अगर दो एलिमेंट्स के अंदर हमने दो डिवाइडर्स डाले तो वो हो ही नहीं सकता. यहाँ पर यू हैव टू एक्चुअली हैव टू ऐड कम से कम 3 एलिमेंट्स. इसका भी आंसर कोई नहीं होगा. इफ यू आर प्लेसिंग टू डिवाइडर्स यू नीड एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, है ना? क्योंकि हर ग्रुप के अंदर एक 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 एलिमेंट आना चाहिए. अच्छा, if you're looking at the first 3 elements, 3 comma 2 represents कि अच्छा I'm looking at the first 3 elements, I have placed two dividers optimally. There's actually only one way to place two dividers in this range, and that is 1, 2 and 3. If I placed it 1, 2 or 3 के अंदर, what was the partition की cost? Let's ask that again. If I am looking at the first 3 elements, I placed two dividers. What was the partitioning cost? बिल्कुल सही, आगा ने कहा 3. Look at this. This is the range of elements that I'm considering. I am placing two dividers in this. मैंने कहा यहाँ पर डालो और यहाँ पर डालो. सही है. अब इस partitioning की cost क्या आई? Is gonna be the maximum sum of all the partitions. The maximum sum of all the partitions is what? It's 3. Right? इसका sum 1 आएगा, इसका sum 2 आएगा, इसका sum 3 आएगा. सही है. तो इसका आंसर आ गया 3. The value of the best partitioning in 3 elements and 2 dividers is 3. Now let's look at 4 elements. Let's look at the range 0 till 4. So 1, 2, 3, 4 elements है. ठीक है? You're considering this range of elements, the first 4 elements, and you have placed two dividers optimally. What is the optimal placing of two dividers? मैं यहाँ और यहाँ डालूं, या यहाँ और यहाँ, sorry, या यहाँ और यहाँ डालूं, या यहाँ और यहाँ डालूं? What is the best partitioning? कोई देख कर बता सकता है? I have to divide this group into 3 groups कि दो partitions डाले. What is the minimum partitioning I could make? मेरे ख्याल से it's gonna be this and this, है ना? Is that correct? Could you make a better partitioning? Is that clear? कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ नहीं है? अच्छा, सही है. So gets it. Does everyone else get it? ठीक है, okay, that's perfect, right? So given that you had to look at only the first 4 range of elements and I am placing two dividers, the best possible locations I could place it on would have been this guy and this guy. Look at our range is this. So this is the best partitioning you would make. The costing of this partitioning is 4 because the सबसे highest किसका sum आया? इस बंदे का आया. इसका तो 3 आता, इसका 3 आता, इसका 4 आ जाता. That is the partitioning we made. That is the group we made. Now we would also 5,2 का आंसर हमें नहीं चाहिए. 5,2 का हमें आंसर नहीं चाहिए because 5,3 का आंसर does not actually look at 5. We could actually make, let's just for simplicity let's actually take out 5,2 का आंसर. The answer for this would be actually, I think, basically यहाँ और यहाँ. Could we make a better one? No, we could not, right? 9 होता, 4 होता. Yeah, this is the best two divider partitioning of the first 5 elements. ठीक है? इसकी कॉस्ट क्या आई? 6, 4 और 5. The highest is 6. So this partitioning का best partitioning would have cost 6. सही है?
Now I'm going to try to make the best partitioning for 5 elements. So 5, 3 का जो partitioning होगी, let's look at the array again. 1, 2, 3, 4, 5. सही है. Now I'm trying to place 3 dividers optimally. So 5, 3, I'm looking at all 5 elements and I'm trying to place 3 dividers. अब मैंने 2 dividers डाले हुए हैं, मैं तीसरा डालने लग रहा हूँ. सही है. Now the third divider will be placed in the rightmost section. So rightmost section का मतलब है यहाँ तो ये वाला जगह, या तो ये वाला सेक्शन, या ये वाला सेक्शन, या ये वाला सेक्शन. अगर मैंने ये इस वाले सेक्शन में डाला डिवाइडर, इसका मतलब है मैं इस जगह पे ऑप्टिमल आंसर निकाला और फिर इस डिवाइडर को यहाँ पे डाला. So then I'd have to recalculate what is the optimal answer in here. Then I'd have to find out another best answer कि अच्छा मैंने अगर यहाँ पे डाला और यहाँ पर optimal answers ले लिए. सही है. So let's look at all the answers you'd have to consider. You'd have to consider कि अच्छा या तो मैंने पहले 4 तक डाले ऑप्टिमल आंसर्स 2 के. So 4, 2 का आंसर निकाल लिया और फिर मैंने बकिया हिस्से के एलिमेंट्स को कंसिडर कर लिया 5 टिल द एंड. या मैंने पहले 3 एलिमेंट्स में 2 डिवाइडर्स आइडियली डाले और फोर्थ एलिमेंट के आगे सबको कंसिडर किया. या मैंने 2, 2 पे डाला और 3 के आगे कंसिडर किया. अच्छा हमें तो पता है कि इनके आंसर्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो इसको तो क्रॉस ही कर दो. सही है. मैं किसका आंसर निकालना चाह रहा हूं? मैं इसका आंसर निकालना चाह रहा हूं. ठीक है. इसका आंसर किस तरह निकलेगा? आई एम कंसिडरिंग द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स और मैं तीसरा पार्टीशन डाल रहा हूं. तीसरा पार्टीशन या तो यहां डलेगा या यहां डलेगा या यहां डलेगा. अगर मैंने यहां डाला तो इसका मतलब है इस जगह को मैंने टू डिवाइडर से आइडियली पार्टीशन किया और फिर इसका बकिया का सम निकाल लिया कि अच्छा यहां पर आंसर आ रहा है 5. तो देन माय ऑप्टिमल आंसर वुड बी व्हाट? इट वुड बी 4, 2 का आंसर प्लस आगे वाली जगह का सम. प्लस तो नहीं करना, मतलब उन दोनों का रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा. अच्छा लेट्स लुक एट 4, 2 का आंसर क्या है. 4, 2 का आंसर क्या मतलब है कि अच्छा मैंने पहले 4 एलिमेंट्स की जगह मैंने 2 डिवाइडर्स ऑप्टिमली लगाए. उसकी कॉस्ट क्या आई थी? उसकी कॉस्ट आई थी 4. सो इसका आंसर है 4 और इसका सम क्या आता? 5. तो in that case my optimal answer would be 5 because the maximum sum I'm actually having in one section is 5. The division is like this. ये और मतलब जिस तरह भी हमने ऊपर देखा था, right? You get the third divider is over here. पिछले जगह का minimum cost 4 है और इसका 5 है, तो in that case the answer would be, final answer would be 5. सही है. Or we could place we could consider the last 2 elements, which would mean अच्छा हम लेफ्ट साइड से पहले हमने 4 देखे थे और बकिया को हमने डाल दिया थर्ड पार्टीशन के अंदर. अब हम कहेंगे पहली जगह से हमने 3 लिए, आइडियली पार्टीशन किए 2 डिवाइडर से और बकिया हिस्से को ले लिया आखिरी थर्ड पार्टीशन के लिए. इन दैट केस व्हाट वुड द आंसर बी? इट वुड बी 3, 2 का आंसर और फिर बकिया का सम. अच्छा 3, 2 का आंसर क्या था? इट वाज 3. सही ना. अगर मैं पहले 3 एलिमेंट्स के अंदर आइडियली पार्टीशनिंग करूं देन माय ऑप्टिमल सम कम्स आउट टू बी 3. कि अच्छा 3 वाज माय मैक्सिमम ग्रुप का सम. और फिर देन आईड बी सेइंग कि अच्छा मेरा बकिया पार्टीशनिंग आगे वाले एलिमेंट्स की है तो वो 4 से आगे है. इन दैट केस माय थर्ड पार्टीशनिंग वुड हैव अ सम ऑफ 9. So 3 और 9 के अंदर that would be in my this division. If I made the partitions like this, then my partitioning would basically be equal to 9 because my highest is actually a very high value. And so अब बताएं, if I was updating my answer, सबसे पहले my answer would be as high as possible. You know, infinity store किया जाता है यहाँ पर, and 5, 3 would be infinity initially. I would calculate the first value. It would be 5. Sorry, ये आंसर आता 5, तो मैं अपडेट कर देता, इसको लिख देता 5. ठीक है. फिर मैं एक और का पार्टीशनिंग चेक करता कि अच्छा अगर मैंने 3, 2 पे देखा होता उसका आंसर आता 9, तो फिर मैं कहता यार मेरे पास तो पहले से बेहतर आंसर है, तो मैं वहां पे पार्टीशन नहीं डाला. सही है. नाउ लेट्स गो ओवर दिस वन मोर टाइम, जस्ट अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग. आई वांटेड टू फाइंड आउट कि अच्छा मैंने, हमारे पास एक अरे है उसमें n, एक्चुअली लेट्स लुक एट इट लाइक अ आर्बिट्रेरी वैल्यू, कि हमारे पास एक अरे है उसके अंदर वैल्यूज 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 बहुत सारी वैल्यूज हैं. ठीक है. हम वी डोंट नो, दे नॉट इवन सॉर्टेड. हमने कहा यार गिवन n वैल्यूज वी वांट टू प्लेस k डिवाइडर्स. ठीक है.
we were playing when we were placing the after we placed the kth divider optimally. Let's say in the n elements we placed k dividers optimally. We placed the last divider बिल्कुल end में ना, है ना? लास्ट डिवाइडर हमने कहा अच्छा लास्ट हमने k माइनस वन डिवाइडर्स आइडियली निकाल लिया, किस तरह निकाल सकते हैं हर जगह पे. मैं जब आखिरी डिवाइडर डाल रहा हूँ, आखिरी डिवाइडर के अंदर आखिरी डिवाइडर की जो रेंज होगी वो हो सकता है यहाँ तक हो सकता है यहाँ तक हो सकता है यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, किसी भी जगह पे रुक सकती है. ठीक है ना? The range of the last partition could be any place. सही है ना? So I'd have to be considering all of the possible last partitions that I could make. And then I'd say अच्छा अगर मैंने आखिरी partition यहाँ तक बनाई तो इसका सम निकालो और प्रीवियस वाली जगह को आइडियली पार्टीशन करो विद k माइनस वन एलिमेंट्स और k माइनस वन डिवाइडर्स. सही है? इस रीजन को k माइनस वन डिवाइडर्स लिए आइडियली ऑप्टिमली करो और फिर इस सेक्शन को बना लो आखिरी kth डिवीजन यानी kth ग्रुप. सही है? इस एरिया के अंदर k माइनस वन ग्रुप्स आइडियली बनाओ, इस ग्रुप को kth ग्रुप बना लो और फिर इसकी कॉस्ट निकालो एंड अपडेट योर आंसर. आंसर अपडेट होगा कि अच्छा अब मेरा कॉस्टिंग आ रही है 100. फिर थोड़ा सा और आगे जाओ, अच्छा अब एक और एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ और पिछले वाली जगह को मैं k माइनस वन ग्रुप्स में आइडियली निकाला हुआ है आंसर और इसको मैंने बना रहा हूँ मैं kth ग्रुप. तो इसका आंसर निकालो, इसका आंसर फर्स्ट कर लीजिए आया 77 और इसका जो सम निकला लेट्स से आया 78. सो देन माय ओवरऑल आंसर वुड बी 78 एंड आई वुड अपडेट माय आंसर अगेन. सो n comma k iterates over all of the previous values. ठीक है? I comma k minus 1. It considers all those possible values. Does everyone understand the relationship? I understand that DP is kind of hard. It usually gets a lot of like, I didn't get it the first time either. So काफी इसको the only way to like intuitively get like a good understanding of these problems is do them again and again. ठीक है? अगर अभी नहीं समझ आया कोई मसला नहीं. You guys can come to me in office hours. क्या चैट रोल में नहीं समझ आया था, कैन यू एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम ओवर टू मी. ठीक है? आई कैन डू दैट. लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ आया what the general idea of the approach was. Did you guys at least understand the recursive relation? किसी को कुछ नहीं समझ आया? खैर, this is a hard topic. I would actually like to take like another tutorial on this because I had a इसके आगे जो question था fruit basket वाला, that was actually a much more fun question. It's a little harder, लेकिन obviously that would get you a much better understanding of DP. खैर, इसमें कोई सवाल? I'm sure सवाल तो काफ़ी होंगे, लेकिन कहीं भी any part that you would like me to repeat, I can repeat the entire question all over again. देर हो रही है, किसी को जाने तो चले जाए. I think we're like to close it for today. आगा, my office hours are Monday को right after IDA class which is 1 o'clock. इस हफ्ते शायद मैं ना आ पाऊँ ऑफिस आवर्स में. आई हैव समवेयर टू गो. लेकिन जनरली माई ऑफिस आवर्स आर मंडे को 1 to 2:30 एंड देन आज सैटरडे को आई एम ऑन कैंपस. आफ्टर CV क्लास आई एम अवेलेबल फ्रॉम 4 to 5:30. ठीक है? यू कैन एक्चुअली ऑल्सो कम इन 2:30 to 4, लेकिन द ऑफिशियल ऑफिस आवर्स आर 4 to 5:30. Khair, any questions about the questions we did today? If you want the resources for this, I can send you this as well. If you like more practice questions, वो भी दे सकता हूँ. I would suggest that DP is a hard topic. It took me a while. It takes most people a while. So yeah, this is not an easy topic. It's once you understand it, it becomes a lot easier. I'm not gonna say it's like बिल्कुल आसान हो जाता है. I'd say there's a lot of topics in DA which are a lot easier than DP. लेकिन once you get the hang of it, you'll feel कि अच्छा this is not as hard as you thought. And most problems के लिए go with the top down approach, the recursive approach first. Establish the recursive relationship first. That's absolutely necessary. The problem has to be divided into subproblems. That's the definition of recursion. So first, break it up into subproblems, identify the recursive relationship first, then you could approach it with a memoization, recursive I think memoization is the storing of answers, na? That, or tabulation, filling up the array, bottom top, bottom up, top down, bottom up. हाँ. खैर, कोई सवाल है? नहीं तो आप लोग जा सकते हैं. I don't feel like बहुत लोगों को आज का समझ आया. That's all right.
As usual, I'll upload the recording for it. You can go over it one more time. कोई मसला नहीं. ठीक है. अगर कोई सवाल नहीं है, I'm gonna end this meeting now.